कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजकर अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो। कोई कहे कि बुरा किया, तो राम जी यदि वनवास ना जाते तो फिर शबरी को कौन जानता? राम जी वनवास ना जाते तो केवट को कौन जानता? जटायु को कौन जानता? और हनुमान जी को कौन जानता? और विभीषण को कौन जानता? और सुग्रीव को कौन जानता? तो कैकेयी माँ का धन्यवाद करो कि कैकेयी माँ की बदौलत आज इतने भक्तों की महिमा हमारे बीच में है। आप किसी का अपमान मत कीजिए, परंतु आपका कोई अपमान करे तो उसके प्रति गलत भाव मत रखिए, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्ट हितैषी है। वो चाहता है कि आप और आगे जाएं और विकसित हों और तरक्की करें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। निंदक नियरे राखिए। हमें लगता जरूर है कि गलत, पर नहीं। कोई आपको गाली दे, कोई आपकी स्तुति करे और कोई आपको गाली दे, तो जो आपको गाली दे रहा है ना, वो ज्यादा शुभ चिंतक है आपका। स्तुति करने वाला तो स्तुति करके तुरंत निकल जाएगा, आपको अच्छा कहने वाला तो अच्छा कह के निकल जाएगा। वो आपके बारे में पलटकर देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं। पर गाली देने वाला दिन रात बेचारा आपके ही बारे में सोच रहा है। उसे तो रातों की नींद भी नहीं आएगी। तो आपके बारे में ज्यादा कौन सोचता है, आपकी स्तुति करने वाला कि गाली देने वाला? राम के बारे में विभीषण ज्यादा सोचते थे कि रावण ज्यादा सोचता था? शत्रु पक्ष ज्यादा सोचता, मतलब रावण। भगवान के बारे में भक्त जितना सोचता है उससे ज्यादा शिशुपाल ने सोचा। शिशुपाल ने उतना कहा। इसलिए भगवान गाली देने वाले को भी मिल जाते हैं। रावण जैसों को मिल गए, शिशुपाल जैसों को मिल गए। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे लिए सीख है कि कोई हमारा अपमान करे तो हम उसके बारे में बुरा ना सोचें, वो हमारा हितैषी है। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? बोलो क्या? विष। किसने पिया? किसने पिया जहर समुद्र मंथन का? भगवान शंकर ने पिया। देवताओं ने क्या पिया? अमृत। देवताओं ने पिया अमृत और शंकर जी ने पिया। तो देवताओं ने अमृत तो पी लिया, तो अमृत पीने वाले देवताओं की पूजा होती है क्या? लेकिन जहर पीने वाले शंकर जी की पूजा होती है कि नहीं? अमृत पीने वाला नहीं पूजा, पर जहर पीने वाला पूजा। इसलिए अपमान का घूंट ही जहर है। इस अपमान के घूंट को पी लो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। आप लोग उलझ जाते हैं, अरे उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा। जमाने का काम ही कहना है। लोग कहेंगे ही, लोगों का काम ही कहना है। आप क्यों ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने आपको यह कह दिया? आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। कहने वाले, अच्छा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, बुरा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। आप तो बस चलो, चलते रहो। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो जिन राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा, उन्हीं कैकेयी माँ ने बाद में कहा कि राम आप मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, मां मैंने तो कभी आपको
कसूरवार ठहराया ही नहीं, आपने कोई गलती की ही नहीं। कैकेयी माँ बोली कि मेरा पुत्र बनकर तुम अगले जन्म में आना, तो वही राम कृष्ण बनकर आए, माता देवकी बनकर कैकेयी आई कि माँ बनके तो आऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पी पाऊंगा, तो वही देवकी बनकर आई। मतलब जिन्होंने राम को वनवास भेजा, जिनके लिए उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि राम तुम सारे कपड़े राजसी वस्त्र त्याग कर जंगली वलकल वस्त्र पहन लो, माता सीता के वस्त्र उतरवा करके जंगली वलकर वस्त्र पहनाए, वो माता कैकेयी आज राम जैसे पुत्र को चाहती हैं। वो कैकेयी जो राम को कहती हैं कि दशरथ जी से या तो राम रहेगा अयोध्या में या तो कैकेयी रहेगी अयोध्या में, हटा दो राम को यहां से। वो कैकेयी जो ये कहती हैं कि या राम रहेंगे या कैकेयी रहेंगी, वो कैकेयी कहती हैं कि राम मैं आपकी मां बनना चाहती हूं। अब राम जी ने क्या किया? उस अपमान के, उस 14 वर्ष के कड़वे घूंट को पी लिया चुपचाप, और बस पी क्या लिया? देखो आज तक उनके मंदिर बन रहे हैं, आज तक उनकी इस सहनशीलता की लोग पूजा कर रहे हैं, आज तक समाज उनसे सीख रहा है। वो सीखना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें सिखाते ही तो हैं। कितनी गंभीरता चाहिए जीवन में। शंकर जी की पूजा ऐसे थोड़ी होती है, शंकर बनने के लिए विष भी तो पीना पड़ता है। अब तुम जितने शंकर जी के पुजारी हो, जितने तुमने शिव जी की पूजा की, शंकर जी तो इतना जहर पीते हैं, इतना अपमान समाज का सहते हैं। भगवान राम ने इतना अपमान सहा, भगवान राम को 14 वर्ष इतना कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और कभी भी किसी के प्रति गलत सोचा नहीं, गलत बोला नहीं। और आप उन्हीं राम, उन्हीं शिव जी के पुजारी होकर, उन्हीं की पूजा करके आपके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। 2 बातें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कहा, फट से आपको बोलना रहता है। वो पूजा उन्हीं की करते हो, तो जिनकी पूजा करते हो कम से कम उनका कुछ तो आचरण जीवन में उतरे, तब तो पूजा का लाभ है। आजकल पूजा का लाभ क्यों नहीं मिलता? इसलिए आपको बस बताया गया कि शंकर जी पर जल चढ़ा दो, हो जाएगा काम। अरे जल चढ़ाने से काम होता तो भैया सब चढ़ा ही रहे हैं। जल चढ़ाने से ही काम ना होगा मेरी माँ। जो शिव जी का स्वरूप है, जो शिव जी का स्वभाव है, उस स्वरूप, उस स्वभाव से शिक्षा लेकर जो शिव जी का आचरण था, वो आचरण हमें अपना बनाना पड़ेगा। शिव जी जैसा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शिव जी जैसा त्यागी और तपस्वी बनना पड़ेगा। शिव जी के सिर पर गंगा है, गंगा ठंडी रहती है। मानो शंकर जी कह रहे हैं कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। ठंडा जल ऊपर रखा ना शिव जी ने, शंकर जी का दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। और शंकर जी की तीसरी आंख जब खुली तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब बताओ, वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लड़की को या किसी लड़के को, किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखते हैं ना, तो देखते ही उनके अंदर वासना जाग जाती है। वो वासना की दृष्टि से देखते हैं। अब बताओ, हम उन शिव जी के उपासक हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हम उन राम के उपासक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को कभी गलत भाव से देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया। और हम उन राम, उन शिव के उपासक होकर यदि हम उनका आचरण ना लाएं जीवन में, तो फिर जल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या?
बिल्वपत्र और तुलसी दल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या? इस भूल में मत रहिए कि तुम्हारा कल्याण केवल जल और तुलसी और बिल्वपत्र से ही हो जाएगा। जो आचरण हैं उन आचरणों को उतारना पड़ेगा। इतिहास में जो घटी घटनाएं हैं, जो हो चुका है, उनसे सीखना पड़ेगा। शिव जी जैसा सहनशील होना पड़ेगा।